a uniform disk of radius r is first spinned about its axis to the angular velocity omega and then gently placed with its flat face on the horizontal surface. If coefficient of friction is mu, then time of its rotation before it stops is. तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ये एक डिस्क है जिसको घुमाकर ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी देकर या ओमेगा देकर इस तरह से फ्लोर पे रख दिया गया है और फ्लोर है रफ। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक इस तरह से dx थिकनेस का एक रिंग लेते हैं। तो ये जो रिंग है, अगर आप इस रिंग को देखें तो इस रिंग का एरिया होगा dA, जो कि होगा 2 पाई x dx। तो अगर मान लीजिए चूँकि ये डिस्क है तो इसमें जो सरफेस की डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगी, मास अपॉन एरिया। तो इसका मतलब जो जरा सा मास dm यहाँ होगा वो होगा सिग्मा इंटू dA, इस रिंग का जो मास होगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ रिंग, दिस होल थिंग इज अ डिस्क। तो dm आया 2 पाई x सिग्मा dx, ये dm आ गया। अब देखो जो dm आ गया तो dn यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो इस रिंग पर लगा वो लगा dm इंटू जी, यानी 2 पाई सिग्मा g x dx। अब देखिए अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो जो फ्रिक्शन लगा होगा वो इस तरह से ऐसे ऐसे लगा होगा टेंजेंट के लॉन्ग। तो जो फ्रिक्शन लगा होगा dF, उसको हम कह सकते हैं म्यू इंटू dn, यानी कि 2 पाई सिग्मा जी म्यू और x dx, ये हो गया dF, वेरी स्मॉल फोर्स फ्रिक्शन की। तो अब ये जो फ्रिक्शन है आप देखिए इसका सेंटर से डिस्टेंस x है, तो इस फ्रिक्शन की जो टॉर्क होगी d टाउ वो होगी x इंटू dF, यानी 2 पाई सिग्मा जी म्यू x स्क्वायर dx, ये है d टाउ। अब इस टॉर्क को हम पूरा इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर r तक, रेडियस r है तो हमें टोटल टॉर्क मिलेगी। तो टोटल टॉर्क होगी इंटीग्रेशन ऑफ d टाउ, यानी टोटल टॉर्क होगी इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई सिग्मा जी म्यू x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू r। तो टाउ बन गया 2 पाई सिग्मा जी म्यू r की पावर 3/3। देखो इतनी टॉर्क लगी। अब ये जो टॉर्क है ये टॉर्क आई अल्फा के बराबर होगी। तो इस टॉर्क को 2 पाई सिग्मा जी म्यू r की पावर 3/3, इसको हम लिख सकते हैं आई। अब जो डिस्क है उसका आई होता है हाफ इंटू उस डिस्क का मास। मास क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, तो हाफ m r स्क्वायर,
इंटू एल्फ़ा। तो अब देखिए इससे कुछ कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो गया, आर क्यूब से ये और इतना कैंसिल हुआ और सिर्फ एक आर बचा। तो 2 है और 2 टू ज़ा 4 म्यू जी बाय 3r, ये है एल्फ़ा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा। अब इस एल्फ़ा का काम क्या है? इस एल्फ़ा का काम है इसको रोकना। तो हम लिख देते हैं कि ओमेगा is equal to omega naught minus alpha t because it is angular deceleration. Final omega is 0. So it is omega naught minus 4 mu g upon 3r into t. तो ये बन गया 4 mu g t upon 3r is equal to omega naught. तो जो टाइम आ गया वो आ गया 3r ओमेगा नॉट अपॉन 4 म्यू जी। तो टाइम का फॉर्मूला आ गया 3r ओमेगा नॉट अपॉन 4 म्यू जी। तो देखते हैं कि अगर कोई मैच हो जाए तो 3r ओमेगा नॉट अपॉन 4 म्यू जी, दिस शुड बी द आंसर।